kind of cold right now. चलो अभी शुरू करते हैं. So guys, we're finally here at खाबा फोर्ट, जो कि जैसलमेर का सनराइज पॉइंट माना जाता है. काफ़ी सारे सनराइज पॉइंट्स हैं यहाँ, बट व्हाट मेक्स खाबा फोर्ट सो स्पेशल इज़ दैट इट इज़ अ रूइंड फोर्ट. आप लोगों ने कुलधरा का नाम सुना होगा. जिस तरह कुलधरा से पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गायब हो गए थे, खाबा फोर्ट जो कि हमारे जस्ट पीछे है, इट वाज एक्चुअली अंडर जैसलमेर फोर्ट एंड ये यहाँ के पालीवाल लोग इसे संभाला करते थे. और इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री टू डेट, वो लोग यहाँ से कहाँ गए एंड what happened to their community. Although the Paliwal community in Rajasthan still exists, but it is very difficult to predict कि उस रात वो लोग कहाँ निकल के गए. एंड कहानियाँ भी कई हैं, जैसा कि हमने सालम सिंह की हवेली में भी देखा कि वहाँ के लोग मानते हैं दीवान सालम सिंह के कारण कुलधरा खाली हुआ, खाबा फोर्ट खाली हुआ. और सालम सिंह की जो केयर टेकर्स हैं, जो उनकी फैमिली से हैं, वो लोग मानते हैं कि ये उनके कारण नहीं हुआ. कहानियाँ बहुत सारी हैं, बट एक चीज़ है, इस फोर्ट में जब हम आ रहे थे तो आसपास के घरों की स्थिति देख के, उनके खंडर देख के ये रियलाइज़ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ये गांव उस समय क्या हुआ करता था और आज क्या है. तो चलो, बट फॉर नाउ लेट्स एंजॉय द व्यू. Obviously, this fort is not as royal as the Jaisalmer fort. और जैसलमेर आने वाले कई लोगों को ये सुन के बड़ा अटपटा लगता है कि यहाँ पे पहले कभी किसी ज़माने में समुद्र हुआ करता था, बट इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट. इस डेजर्ट से पहले यहाँ पे एक ओशन था और उसी फैक्ट को लेबल करती हुई है ये कुछ फाइंडिंग्स. And here we can see how Jaisalmer transited from being an ocean to a desert. Several earthquakes, tsunamis, ice age, forestation, and finally, desert. और ये जो यहाँ रॉक्स दिख रही हैं हमें, ये आजकल की रॉक्स नहीं हैं. इनमें लाखों करोड़ों सालों का इतिहास है. और ये हर रॉक जैसलमेर की एक डिफरेंट एज को दिखाती है. If you are a mountain lover, you probably know कि there are 4 types of mountains: fold mountains, block mountains, residual mountains and volcanic mountains. जैसलमेर में अरावली तो नहीं आती, which is the world's oldest fold mountain, but जैसलमेर के पहाड़ अपने आप में स्पेशल हैं because they are a mixture of 2 types of mountains. What are those mountains? They are a mixture of block mountains and volcanic mountains. What that means is कि यहाँ पे कई ज्वालामुखी भी फूटे हैं और उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ ये पहाड़ अपने आप कटे भी हैं. तो ये जो पहाड़ हैं यहाँ पे अब हमें जो दिखता है वो पहले कभी बहुत बड़े थे, बट धूप और पानी के कारण ये कट कट के रेत हो गए. एंड नाउ व्हाट वी सी आर रेजिड्यूअल माउंटेन्स. एंड द स्टोन्स यू आर लुकिंग एट, they are the various stages Jaisalmer's mountains have gone through. और इन्हीं माउंटेन्स के इस प्रोसीजर के कारण बनता है जैसलमेर का फेमस येलो स्टोन. What really makes Jaisalmer such a genius place to me is the fact that आज से 800 साल पहले के लोग सीमेंट का यूज़ नहीं करते थे. ये देखो, इन पत्थरों में सीमेंट नहीं है. They have just been intervened together. They've just been put on each other's top and it's still standing strong. Let's see if I can remove this one. Nope, I can't. It's strong.
और अब हम जाने वाले हैं नीचे, जो एक्चुअल रूइंस हैं इस फोर्ट के चारों तरफ, उनको देखने। ये फोर्ट भी एक हिसाब से रूइन है, पर इट्स स्टिल इन अ बेटर कंडीशन देन व्हाट्स डाउनस्टेयर्स। जैसे कि पुराने शहरों में होता था, एक फोर्ट के अंदर भी लोग रहते थे और उसके जस्ट आसपास लोग बस जाते थे। ये उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए होता था एंड वो सरपंच के भी करीब रहते थे। आज यहाँ फोर्ट तो ठीक है, मरम्मत भी हुई है, झरोखे ठीक हैं, दीवारें ठीक हैं, पर नीचे बसे हुए घरों का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। बस दूर वो एक जो मंदिर है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो चलिए वहाँ तक चलते हैं। नॉट जस्ट कुलधरा गाइज, जैसलमेर के लोकलाइट्स मानते हैं कि सालम सिंह की क्रूरता के कारण जैसलमेर के आसपास के लगभग 84 विलेजेस खाली हो गए थे, वाइप्ड क्लीन। हाँ, कुलधरा की तरह रातों रात नहीं, पर हो गए थे। ओके, हम ऑफिशियली रूइंस के अंदर चल रहे हैं। ये देखिए, टूटे हुए घर, हवा और धूप के साथ गिरते बनते घर। यहाँ भले ही इंसान ना हो, बट इफ़ यू कम हियर एट अ नाइस टाइम, यू कैन सी कैमल्स, यू कैन सी पीकॉक्स। ओके गाइज, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि मैं आपको बताऊंगी राजस्थानी छतरियाँ, सेनेटॉफ्स, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। ऑल ओवर इंडियन कल्चर वी सी छतरीज, पर यहाँ राजपूताना में छतरियाँ जो होती हैं वो राजाओं मंत्रियों के लिए बनाई जाती हैं। दैट इज़ ट्रू, बट यहाँ पे कई छतरियों के नीचे उनकी डेड बॉडीज़ भी हैं, उन्होंने यहीं पे समाधि ली है। इसीलिए यहाँ के लोकलाइट्स तुम्हें बोलेंगे कि अगर तुम कहीं जा रहे हो, जैसे जैसलमेर भी बड़ा बाग नाम की एक जगह है, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट सिट ऑन दोज छतरीज। आई पर्सनली डोंट बिलीव कि आप बैठेंगे तो आप पे घोस्ट आ जाएगा, बट आई थिंक इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द पर्सन हु लाइज अंडरनीथ दैट ग्राउंड. It's not okay to sit on top of them. They've done a lot of great things in their life, so we need to respect that. ये भी एक छोटी छतरी है, पर अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपको बड़ा बाग लेके जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी छतरियाँ हैं एंड काफ़ी एक लाइन में छतरियाँ हैं। यहाँ पे एक व्यास बाग भी है, जहाँ पे व्यास फैमिली, जो कि यहाँ के मंत्री थे, they were not kings but they were मंत्रीज। उनकी पूरी फैमिली उन्हीं छतरियों के नीचे बैरी की गई है। आई नो व्हाट यू थिंकिंग कि हिंदुइज्म में तो बॉडीज़ को क्रिमेट किया जाता है, जलाया जाता है, बट सम किंग्स हु वर वेरी क्लोज टू देयर बॉडीली पोजेशंस, दे प्रेफर टू बी बेरिड एंड दैट्स फाइन। आई गेस इट्स अ पर्सनल चॉइस। चलो अभी थोड़ा अंदर जाते हैं इन खंडरों में। यू नो व्हाट इज़ सो क्रेजी इज़ यहाँ पे एक भी खंडर ऐसा नहीं है जिसका दरवाज़ा अभी भी लगा हो या फिर हमें समझ आए कि हाँ यहाँ एक खिड़की होती थी। ये इतनी बुरी तरह से, दीज आर प्रॉपर रूइंस।
मूर्ति भी निकाल के ले गए हैं लोग शायद। शायद वो जिस रात निकले थे उसी रात अपने साथ अपने भगवान भी ले गए। Okay guys, I don't know if you can see it. It's really weird. वहाँ पे फोर्ट के पास एक मोर बैठा है जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। I think वो एक इंसान से भी ज़्यादा बड़ा है। I don't know if we are hallucinating. कहीं ये श्रापित गांव का खेल तो नहीं। Oh God, वो काफ़ी बड़ा है। Seriously, अभी मैंने नोटिस किया इतना बड़ा मोर। Wow, बहुत ज़्यादा बड़ा मोर है। चलो।